हेलो साथियों, आप सभी का नोबल एग्जाम सिटी के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। बात करते हैं यहाँ पे यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल के एग्जाम के लिए। ये 103वीं क्लास है जीके जीएस की, जिसमें हम 10 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपने अभी तक नहीं किया है। तो लेट्स स्टार्ट। चलिए दोस्तों, स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए यहाँ पर जो है, हम इसी प्रकार से क्वेश्चंस लाते रहते हैं। तो आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में थोक मूल्य सूचकांक, ठीक है, भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? ऑप्शन ए आपका भारतीय रिजर्व बैंक दिया गया है। ऑप्शन बी आपका वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय दिया गया है। ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय। ऑप्शन डी उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक मंत्रालय। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इस ऑप्शन बी को आप टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को उसके प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कहा जाता है? जैविक मरुस्थल कहा जाता है। यमुना को, परिवार नदी को, दामोदर को या महानदी को? तो यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा दामोदर नदी। ठीक है, उसको प्रदूषक जो है उसके कारण उसको क्या कहा जाता है? जैविक मरुस्थल कहा जाता है। तो साथियों यहाँ पे सही आंसर जो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी दामोदर नदी आपका हो जाएगा सही आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की फसल नहीं है। कपास, मूंगफली, मक्का और सरसों। तो सही आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में नहीं निकलती है? सतलज, रावी, चिनाब या ब्यास? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सतलज नदी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? सतलज नदी भारत से नहीं निकलती है। ये तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है 1942 में कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र देव, राजेंद्र प्रसाद या जेबी कृपलानी? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो सही आंसर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 16.6%। यानी कि उत्तर प्रदेश में भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत निवास करता है? 16.16%। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है नंबर है 7वां। कह रहा है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। संवैधानिक सलाहकार, तो संवैधानिक सलाहकार हो जाएंगे BN राव। क्या हो जाएंगे? BN राव। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यहां पर होने वाला है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होता है? शामिल नहीं होता है। तो यहाँ पर लोकसभा के निर्वाचित